नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, आज बात करते हैं बिहार की। आज बात करते हैं उस राज्य की जो सबसे प्राचीन राज्यों में से एक है। आज बात करते हैं उस प्रदेश की जिस प्रदेश की चर्चाएं देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी की जाती है। जी, हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार सबसे प्राचीन राज्यों में से एक है। बिहार को राजनीति की रीढ़ की हड्डी भी कही जाती है, यानी बैकबोन ऑफ पॉलिटिक्स बिहार को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बिहार ने एक से एक दिग्गज नेता दिए। बिहार ने एक से एक दिग्गज राजनेता दिए जिन्होंने देश और विदेश में अपना नाम का झंडा गाड़ा है। जी हां, लेकिन बिहार जिसने एक से एक नेता दिए, बिहार जिसने एक से एक अभिनेता दिए, वही बिहार जिसने एक से एक साइंटिस्ट दिए, बिहार जिसने एक से एक गणितज्ञ दिए, वही बिहार विकास के मामले में पीछे क्यों रह जाता है? वही बिहार एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में पीछे क्यों रह जाता है? बहुत सारे सवाल हैं। जी, हम बिहार की बात कर रहे हैं जिन्होंने एक से एक नेता दिए। बिहार की ही बात करें तो बिहार का हाथ बहुत ही दिग्गज नेताओं ने थामा। कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जैसे बड़े बड़े नाम बिहार को चला चुके हैं, लेकिन फिर भी बिहार इतना पीछे क्यों है? क्या कर्पूरी ठाकुर का जो शासनकाल था उसे नाम मिला? क्या लालू प्रसाद यादव का जो शासनकाल था उसे क्या नाम मिला? नीतीश कुमार के शासनकाल को क्या नाम मिला? इन्हीं विषय पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिहार इतना पीछे क्यों है। आखिर बिहार के लोग जब बाहर पढ़ने कमाने जाते हैं तब उन्हें हीन दृष्टि से क्यों देखी जाती है? आखिर बिहार को भारत का हिस्सा क्यों नहीं माना जाता है? बहुत सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आते हैं कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही दिग्गज, बहुत ही वरिष्ठ नेता थे और उन्होंने बिहार को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया, नो डाउट। लेकिन लालू प्रसाद यादव ये एक ऐसा नाम है जो सबसे दिग्गज और वरिष्ठ नेताओं में से एक है। पूरे अगर भारत की बात करें तो बड़े बड़े नेता भी इनके सामने आते थे तो खुद को छोटा महसूस करते थे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का जो दिमाग था वो राजनीति के मामले में बहुत ही ज्यादा चलता था। यहां तक ये कह सकते हैं कि राजनीति में लालू प्रसाद यादव जैसा दिमाग अब तक किसी नेता के पास नहीं था। लेकिन फिर भी अगर ऐसे नेता बिहार को चलाते हैं, फिर बिहार का विकास क्यों नहीं होता है? देखिए, हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की। उस शासनकाल में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी, घटनाएं हुई थी, जिस चीजों को कोर्ट, आम जनता कोई भी भूल नहीं सकता है। खास करके बात करें राष्ट्र की, तो राष्ट्र में बिहार का नाम क्या है वो हम बेहतर तरीके से जानते हैं। लालू प्रसाद यादव का जो शासनकाल था उसको जंगल राज का नाम दिया गया। जंगल राज आम लोग यानी आम लोग या विपक्ष के लोग नहीं कहते थे। जंगल राज वो नाम था जो 5 अगस्त 1997 में याचिका की सुनवाई के दौरान पटना के हाई कोर्ट में ही बात की गई थी और बिहार के शासनकाल को जंगल राज का नाम दिया गया था। यह तक कह दिया गया था कि बिहार में सरकार नहीं है, बिहार में जंगल राज है। तब लालू प्रसाद यादव को जेल भी जाना पड़ा था, क्योंकि हत्याएं, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ बढ़ रहे थे, ध्वस्त हो रही थी। उसके बाद राबड़ी यादव ने शासनकाल संभाला। राबड़ी यादव की बात करें तो राबड़ी देवी बिहार की ही मुख्यमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं और राबड़ी देवी बहुत ही मायने में कह सकते हैं लालू प्रसाद यादव जैसा ही दिमाग रखने वाली एक नेत्री थी। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी मिलकर बिहार को चलाते हैं, फिर भी बिहार विकसित क्यों नहीं हो पाता है? देखिए, राबड़ी देवी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं रही, राबड़ी देवी 2 बार की वित्त मंत्री भी राज्य की रह चुकी हैं। उसके बाद दोनों के शासनकाल को अगर हम जोड़े तो 15 साल तक शासनकाल रहा दोनों का बिहार में, लेकिन बिहार को उतना फायदा इनसे हुआ नहीं, सिर्फ बाहुबलियों को छोड़कर। ये आंकड़े बताते हैं, ये उस वक्त के अखबार बताते हैं कि लालू शासनकाल में सिर्फ बाहुबली ही थे, सिर्फ बाहुबलियों का ही शासनकाल था। यहां पर आम नागरिकों के लिए कोई गुजारा नहीं था। बिहार को जंगल राज का नाम भी इसीलिए दिया गया था क्योंकि यहां पर आम इंसान, आम व्यक्ति सुरक्षित नहीं थे, खास करके महिलाएं। आते हैं नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार 2005 में बिहार की गद्दी को संभालते हैं। वहां से लगातार अब तक नीतीश कुमार ही रहे हैं। बीच में अगर जीतन राम मांझी के कुछ एक महीने के काल को अगर हम हटा दे तो नीतीश कुमार के शासनकाल को सुशासन बाबू का नाम दिया गया। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू का नाम दिया गया क्योंकि बढ़ते क्रम घटनाओं पर अंकुश लगाया नीतीश कुमार ने और उसके बाद अपने काल को चलाया और बिहार को सुंदर प्रदेश बनाने का वादा किया। लेकिन क्या नीतीश कुमार सक्षम रहे? जी नहीं। नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार के कुछ एक फैसले बहुत सही थे। नीतीश कुमार एक डेवलपमेंट के सोर्स पे देखा जाए तो खुद इंजीनियर रह चुके हैं, इस वजह से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बिहार की विकास हुई है, नो डाउट। लेकिन जो उनका 2016 में फैसला था दारूबंद का, शराबबंदी, वो उनके पूरे शासनकाल पर एक धब्बा लगा देता है। जी हाँ, शासन काल की बात करें तो जो शराबबंदी नीतीश कुमार का फैसला था उस पर अभी भी धब्बा इसलिए लगता है क्योंकि शराबबंदी के बाद अब तक की अगर ये टोटल मुद्दे हैं, जो भी आंकड़े हैं, वो अगर हम निकालें तो इन 8 सालों में
जो चीजें हुई है, जो घटना के क्रम बढ़े हैं, जो दारू पीने से लोगों की जाने गई है, जो जहरीली शराब लोगों ने पिए हैं, सेवन किए हैं, उससे जो जाने गई है, वो आंकड़े बहुत ही ज्यादा है। अवैध शराब भी बरामद किए गए बहुत ही ज्यादा मायनों में। ये चीजें दिखाती है कि ये आंकड़े दर्शाते हैं कि नीतीश की जो शराबबंदी के फैसला थी वो फेल रही। जी हां, बात कर रहे हैं नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की। लोग तो यह भी कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर ने बिहार को अनपढ़ बना दिया, लालू प्रसाद यादव ने बिहार को क्रिमिनल बना दिया, नीतीश कुमार ने बिहार को दारूबाज बना दिया। आम जनता कहती है, यह हम नहीं कहते हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो समझ में आ जाएगा कि सरकार सही या जनता सही। चलिए, चिराग पासवान एक ऐसा नाम जिनसे उम्मीदें थी लोगों को कि चिराग जब सीएम बनेंगे तो चिराग बिहार के लिए बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि चिराग वो नेता है जो बिहार को लेकर लगातार बातें करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का भी नारा देते हैं, और चिराग पासवान वेल एजुकेटेड पर्सन है। सबसे बड़ी बात, बिहार को अब तक वेल एजुकेटेड सीएम नहीं मिले थे उतने। भले नीतीश कुमार की जिक्र हम नहीं कर रहे, नीतीश कुमार भी पढ़े लिखे हैं बहुत ही ज्यादा मायने में, लेकिन चिराग पासवान एक युवा है और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और चिराग पासवान के हाथ में अगर बिहार की डोर जाती है तो बहुत ही अच्छे तरीके से चिराग पासवान संभाल भी सकते हैं, नो डाउट। लेकिन चिराग पासवान को अभी सीएम के फेस के लिए एनडीए ने रखा हुआ है। आगे चलकर हो सकता है कि चिराग पासवान सीएम बने, लेकिन 2025 में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेंगी। देखिए, बिहार से लोगों का पलायन होता है, इसके पीछे का जिम्मेवार कौन? बिहार में जो कंपनी फैक्ट्रीज थी जिसे बंद करवा दिया गया और यहां के लोगों के रोजगार पर लात मार दी गई, इसके पीछे का जिम्मेवार कौन? बिहार को क्रिमिनल स्टेट के नजरिए से देखा जाता है, इसके पीछे का जिम्मेवार कौन? बिहार में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बाहर में जाकर हम नहीं कह सकते हैं, शर्म आती है, इसके पीछे का जिम्मेवार कौन? बिहार का जो फिगर है उसे बिगाड़ा गया, इसके पीछे का जिम्मेवार कौन? बिहार के लोगों का जब फिल्मों में कैरेक्टर बनाया जाता है तो या तो नौकर का बनाया जाता है या फिर एक क्रिमिनल का बनाया जाता है, इसके पीछे का जिम्मेवार कौन? बिहार की जो छवि हुई है वो बर्बाद हुई, इसके पीछे का जिम्मेवार कौन? अशोक, आर्यभट्ट, चाणक्य, एक से एक यहां पर लोग पैदा हुए, एक से एक लोगों ने दुनिया भर में झंडे गाड़े, लेकिन अभी भी बिहार इतना पीछे क्यों है? हमने इस सेशन में यही बताया, हमने यही आपको दर्शाने का काम किया कि आखिर बिहार इतना पीछे क्यों है। हमने 2-3 नेताओं के नाम लिए जिन्होंने बिहार को संभाला दिया। अगर बात करें बिहार को डेवलप में, विकसित बिहार बनाने की, तो अभी तक बिहार कितना पीछे है वो हमने चर्चा किया। थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं बिहार के फाइनेंशियली कंडीशन पर। हम जानते हैं फाइनेंशियली कंडीशन, इकोनॉमिकली बिहार उतना डेवलप नहीं है। 2 बार की वित्त मंत्री रह चुकी हैं राबड़ी देवी, लेकिन कितना फायदा हुआ है बिहार को लोग जानते हैं। नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, लालू यादव, हर किसी ने ये जिम्मेवारी को अपने नाम किया, हर किसी ने इस चीज को अपने पीठ पर लाद कर चला, लेकिन अभी तक बिहार को उतना ज्यादा किसी भी क्षेत्र में फायदा नहीं हुआ, ना फाइनेंशियली ना ही पॉलिटिकली। लेकिन फिर भी बिहार अभी के समय में क्या ढूंढ रहा है? विशेष पैकेज तो बिहार को मिल रहा है, लेकिन आगे चलकर क्या बिहार का नाम बदलेगा? आगे चलकर क्या बिहार का फेस बदलेगा? आगे चलकर क्या बिहार अपने आप को भारत के सबसे उच्च स्तर के राज्यों में शामिल कर पाएगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बिहार एक वेल एजुकेटेड सीएम ढूंढ रहा है, जो युवा हो, जो बिहार के लोगों पर ध्यान दे। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आप क्या बिहार के बारे में सोचते हैं? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो, देखते रहें न्यूज़ 24। धन्यवाद।